गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन है। टॉपिक चल रहा है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर। और टॉपिक ये भी है हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्हीं के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिक्स होके आ जाते हैं, तो वही क्वेश्चन एक मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या है बताएंगे अभी ये क्वेश्चन। तो आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। हमारी 10.7 एक्सरसाइज है एलिमेंट की बुक से, और इसके लास्ट एक्सरसाइज आएगी इसके बाद फिर 10.8। ठीक है, तो आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज 10.8 है, उसमें देखते हैं 1 वीडियो में काम चलेगा या 2 वीडियोज़ में काम चलेगा। तो जैसे भी होगा वो आपके आगे मतलब वो आपको दे देंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, मतलब आज डिस्टेंस वाली बातें ख़त्म करते हैं, फिर लास्ट टॉपिक लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब है एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर, हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज दिस। मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ बना के, आपको ना वहां से सब कुछ क्लियर होगा फिगर से। जैसे कोई एक लाइन मान लीजिए, सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन ले लेता हूँ ये वाली कि x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड मान लेता हूँ ये कोई लाइन चल रही है आपकी, सेकंड लाइन जो कि ये नीचे आपको दी गई है x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड लाइन है। इस तरह आपको 2 लाइन दी गई है। इस लाइन पे कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले दिया हुआ है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दिस। इस लाइन पे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लीजिए यहां वो पॉइंट है P, और वो पॉइंट मैंने x1 y1 सपोज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने माना है अभी। तो करना क्या है आपने, अभी आगे क्या बोला गया है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस है √5। मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे 90 डिग्री का जब एंगल शो करेगा, 90 का दोनों तरफ ही एंगल शो होगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा लेकिन 90 का रहेगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का रहेगा, इस तरह से। क्लियर है? वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है ना, इज √5 है, तो 90 नहीं लेंगे हम, हो भी सकता है 90 और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस स्पेशल बोली गई है कि √5 है। क्लियर है? वैसे आप शो करो तो यहाँ 90 शो कर सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी शो मत करो। बोला गया है क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस √5 है, आपको दी गई है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक पे, वैसे तो डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे निकलती है, बट हम शो नहीं कर रहे हैं, रूल वही लगाएंगे सब शो करने के लिए। ठीक है, बात तो वही है सब कुछ। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये डिस्टेंस आपको √5 दी गई है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, और अब यहां से लेके और यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए Q पॉइंट है, तो PQ इक्वल टू √5 गिवन है, और अब आपने ये पॉइंट निकालना है P क्या है। ठीक है, और ये डिस्टेंस 90 डिग्री के एंगल पे ही है, बट शो नहीं किया है हमने। ठीक है, तो क्या आएगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगी। देखो शो हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पे बोला नहीं गया था कि राइट एंगल डिस्टेंस है, बोलते तो हम शो कर देते, नहीं बोला गया तो शो नहीं किया, बट है 90 पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करें, अभी सॉल्यूशन कैसे लें। अब मेन बात यह है कि इस पॉइंट को शो करना है, ये पॉइंट निकालना है P x1, y1, कैसे आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। लेट P x1, y1 लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट पे लाई करता है। ठीक है, लेट PQ be the distance given by √5। आपको डिस्टेंस √5 से दी गई PQ इक्वल टू, जब ये फर्स्ट P इस पे लाई करता है तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज, हम क्या राइट कर सकते हैं कि ये इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स, करेगा ना। तो क्या लिखूं, x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर, सेकंड तक तो यूज हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अभी रोक देते हैं अब इसको। अब आ जाओ, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, PQ इक्वल टू क्या होता है, ये
पॉइंट उठा के हम यहाँ रखते हैं, याद है ना, रखो तो क्या आएगा, x1 प्लस 2y1 प्लस 2 मॉडुलस में ओवर रूट में 1 प्लस 4। क्लियर है केस? ठीक है, जो मैंने बताया था पहले, x की जगह x1, y की जगह y1, पूरे वैल्यू सेम, इक्वल टू 0 छोड़ दो और डिवाइड में इससे पहले वाले का स्क्वायर, इससे पहले वाले का स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। बट ये √5 आपको गिवन है, हो गया। इसको वहां ले जाओ, √5 5 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, x1 प्लस 2y1 प्लस 2 मॉडुलस में इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एक छोटी सी बात, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जब हम यहाँ पे मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, जबकि मॉडुलस है तो आंसर तो प्लस का ही आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, आंसर प्लस का आएगा, लेकिन मैं ना ये मॉडुलस हटा करके नहीं, ये जो अंदर की वैल्यू आपको दिखती है ना, ये वाली वैल्यूज, इस वैल्यू को प्लस माइनस शो करते हैं हम, ना कि इधर की वैल्यू को। देखें, और हम लिख देते हैं शॉर्ट में उस तरफ प्लस माइनस है। आपको यही तो होता है, यही तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उधर प्लस माइनस क्यों लिखा है ना। देखो बताता हूं, हम ना इस वैल्यू को सपोज करते हैं कि ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, अंदर की वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस के अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर रिजल्ट ओवरऑल प्लस का आएगा। आई होप क्लियर है बात। तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, x1 प्लस 2y1 प्लस 2 ब्रैकेट और इसके आगे प्लस माइनस करके लिखते हैं स्टूडेंट्स। रूल ये होता है लिखने का एक्चुअल, लेकिन हम शॉर्ट में क्या करते हैं, ये प्लस माइनस यहाँ के हटा के यहाँ सीधा लगा देते हैं। तो हम ये सोचते हैं, फिर हमारे माइंड में ये बातें क्रिएट होती हैं कि अरे मॉडुलस है, हटाया, इधर प्लस माइनस लगा, जबकि इधर तो आंसर प्लस में आना चाहिए। श्योर, आपकी बात सही है, इधर आंसर प्लस में आना चाहिए, प्लस में ही रहेगा आंसर। लेकिन वो जो एक्चुअल वे होता है ना, वो ये होता है, इस वैल्यू को हम प्लस माइनस शो करते हैं। हट गया मॉडुलस यहाँ से, क्योंकि इस मॉडुलस के अंदर ये वैल्यू प्लस की हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। ठीक है, और मैंने अब ये प्लस माइनस हटा के यहाँ से वहां ले गया मैं, x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5। देखिए अब तो वो हम सीधा इसके बाद ये स्टेप लगा देते हैं, ये नहीं करते हैं बीच में, हम आपको बताते हैं सीधा और आप कुछ और ही समझ लेते हैं उन बातों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल में ये होता है सोल्व करने का। आई होप आप तो क्लियर हुआ होगा ना मॉडुलस की बात में क्या प्रॉब्लम होती है। चलो, प्लस माइनस 5 हुआ, इसका मतलब दो इक्वेशन बन गई। पहली x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, सेकेंड x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इक्वल्स टू -5। यहाँ से वैल्यू आएगी x1 प्लस 2y1 और इसको यहाँ लेके आ जाओ -3 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ से x1 प्लस 2y1 प्लस के 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करना क्या है, ये दो इक्वेशंस हैं और इधर आपको एक इक्वेशन थर्ड में मिल रही है x1 y1 के अंदर। x1 y1 की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले थर्ड और फोर्थ को सोल्व करें, फिर थर्ड और फिफ्थ को सोल्व करें। ऐसे हमारे पास दो आंसर आएंगे x1 y1 के। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, ऑन सोल्विंग, कभी इन दोनों को ही सोल्व कर लो, ये दोनों सोल्व नहीं करनी है, ये तो एक से ही निकल के आई है फॉर्म। इसको इससे सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन x1 y1 में, और फिर इस रिजल्ट को भी इससे शो करेंगे, इससे सोल्व करेंगे। तो ऐसे हमारे पास दो आंसर मिलेंगे x1 y1 के। मैं एक सोल्व करता हूँ, एक आप कर लेना खुद। ठीक है, ऑन सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में इक्वेशन ये है x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल टू 0। फोर्थ में ये है x1 प्लस 2y1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सीधी कर देता हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस कट हो गया, यहाँ हो गया माइनस के y1 प्लस के 6 इक्वल टू 0, देन y1 इक्वल टू 6। ये आंसर होगा पहला। ठीक है, y1 की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, देन x1 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू माइनस के 9। तो p की वैल्यू आ गई -9,6। एक आंसर आया है, दूसरा भी आएगा। कैसे, अब ऑन सोल्विंग थर्ड एंड फिफ्थ करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। कर लो सोल्व तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना था। आई होप इसमें आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती अगर मैं सोल्व नहीं कराता तो, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम शायद सोल्व हो गई होंगी। वैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। देखिए,
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, शो दैट द लाइन दिस, ये कोई लाइन है, इज मिड पैरेलल टू द लाइंस दिस एंड दिस। मतलब एक तो ये प्रूव करना है कि ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, हो गया, और मिड मतलब बिल्कुल बीच में है। कौन सी? फर्स्ट वाली, ये वाली लाइन इन दोनों लाइनों के पैरेलल है और बिल्कुल बीच में है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, पहले फिगर गिवन लाइन्स आर, देखिए आपको समझाता हूं फिगर से ही क्लियर होगा, हो गया। ऐसे 3 लाइन्स आपको गिवन है, तो ये जो लाइन है ना फर्स्ट वाली, ये बिल्कुल बीच में है, मतलब ये वाली ऐसे है 5x - 2y - 1 = 0। ये वाली ऊपर लगा लीजिए 5x - 2y - 9 = 0। ये वाली नीचे ले लो 5x - 2y + 7 = 0। इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और इसको थर्ड मान लें। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, ये लाइन मतलब सेकंड वाली लाइन इन दोनों लाइनों के बिल्कुल बीच में है और पैरेलल है। तो पैरेलल तो हमें दिख रहा है कि तीनों का स्लोप सेम सेम, मतलब तीनों को देखो ना रेशियो बराबर है, तो ये तो बराबर ही, तीनों मतलब पैरेलल तो है ही। तो क्या लिखोगे, देखो स्लोप ऑफ ईच लाइन्स इक्वल टू, क्या है स्लोप हर एक लाइन का, तो आपको दिख रहा है 5/2 है, ये इधर आएगा माइनस का, डिवाइड में होगा तो 5/2 आएगा। सबका स्लोप 5/2 है, तो हेंस these lines are parallel, hence these lines are parallel। पहले तीनों लाइनें क्या है, ये पैरेलल है, प्रूव हो गया। अब ये प्रूव करना है कि ये लाइन इन दोनों के बीच में है। बीच में कैसे होगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लूं पहले, ये वाली, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q। ठीक है, तो क्या आएगा, नाउ PQ इक्वल टू, मैंने फार्मूला बना रखा है ऊपर, मतलब फिगर बना रखा है, फिगर के ऊपर सीधा लिखा है मैंने PQ इक्वल टू। तो क्या बनेगा, याद है पैरेलल लाइंस में कैसे निकलता है, यही तो होता है, सीधा इन दोनों को माइनस करना है। वो क्वेश्चन को ऐसा कर दो, -1 + 8 कर दो, चलो -1 + 8 का मॉडुलस ओवर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, देन सॉरी ऊपर 9 आएगा प्लस में, तो रिजल्ट आएगा 8/√29 यूनिट्स। ठीक है, और मैं सेकंड निकालता हूं, इससे इसकी डिस्टेंस मान लीजिए r है और मान लीजिए s है, तो क्या लिखोगे, अगेन rs इक्वल टू rs, तो ये क्या आएगा 7 + 1 का मॉडुलस ओवर रूट में 25 प्लस में 4, तो आपको फिर वही मिलेगा 8/√29 यूनिट्स। दिखा क्वेश्चन में कि दोनों में डिस्टेंस सेम सेम आ रही है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी, तो क्या लिखोगे, हेंस इक्वेशन सेकंड इज इन मिड पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, कि सेकंड वाली फर्स्ट और थर्ड के मिड में है, पैरेलल में। क्लियर स्टूडेंट्स, बीच में मैंने लिखा नहीं, आप ये लिख देना, लेट PQ बी द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, RS बी द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, ये आप लिख देना बीच में। छोटी मोटी बातें इतनी तो आप खुद भी कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले, देखो नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस इक्वल टू 0। ये हमारे पास लोकस का एक पॉइंट है, वो इक्विडिस्टेंट है इन दो इक्वेशंस से, ये आपने निकालना है लोकस का पॉइंट क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, लोकस का पॉइंट क्या होता है कि किसी भी लाइन के ऊपर कोई एक मूविंग करता हुआ पॉइंट होता है, मूव करता रहता है। जैसे हम वेरिएबल्स के रूप में एक्स वाई काउंट करते हैं ना, ऐसे ही वो लोकस की वैल्यू हम काउंट करते हैं। एक्स वाई को हम लोकस का पॉइंट ही बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि वही होते हैं जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। मूविंग पॉइंट क्या होते हैं, भाई ये वैल्यू यहाँ से यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, हम नहीं करते हैं वेरिएबल्स। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लीजिए कोई एक कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, अगला यहाँ पे, अगला यहाँ पे, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है इसके ऊपर। ठीक है,
हमने इसकी इक्वेशन लिख दी भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। सपोज हम कहते हैं इसमें एक्स वाई क्या है, हम ये सपोज करते हैं ना, तो हम कहते हैं एक्स वाई वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जो अपनी वैल्यू को बार बार वेरी करते रहते हैं। मतलब एक्स वाई, मैंने एक्स वाई कोई एक पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर फ्री छोड़ रखा है, वो घूम रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां, इस तरह से राउंड लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। मैंने उस पॉइंट को कहीं बीच में रोक दिया, मैंने यहां पे रोक दिया, रोकते ही यहां जो वैल्यू हो गई एक्स वाई की, कि यहां पे मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की 4 है सपोज इस पॉइंट पे, और मैंने उसको यहां पकड़ लिया, यहां पे रोक लिया उस पॉइंट को मैंने एक्स वाई को, तो इसका मतलब उस एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की 1 और वाई की 4 हो गई, ठीक है। फिर मैंने छोड़ दिया, छोड़ते वो फ्रीली घूमेगा आगे, फ्रीली जाएगा, फ्रीली फिर घूमेगा, और फिर वो मान लीजिए पहुंच के यहाँ पहुंच गया, और यहाँ मैंने उसे यहाँ पे फिर पकड़ लिया, रोक दिया मैंने यहाँ पे उसे, और यहाँ वैल्यू है -2,4 सपोज कोई वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ मैंने उसे रोक दिया, इसका मतलब अब x की वैल्यू -2 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई। इस तरह से वो एक्स वाई पॉइंट मूविंग पॉइंट है, मूव करता रहता है, हम उसे वेरिएबल काउंट कर लेते हैं, वेरिएबल कह देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है कि वो जहां जाएगा, जैसे जाएगा, उसको जहां आप रोकोगे वही वैल्यू एक्स वाई की अपनी वो शो कर देता है, तो उसको लोकस पॉइंट कहते हैं। वो जो मूविंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेके चलें, लेट, ये तो रफली है, ठीक है, लेट p x1, y1 be the moving point, be the moving point on locus, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास केस है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलो मैं इसको रफ कर ही देता हूं इधर से। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दो इक्वेशन से, मतलब इन दोनों इक्वेशन से वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है, ये कहता है। तो मैं वो डिस्टेंस निकाल लूं पॉइंट की दोनों इक्वेशन से, है ना। क्या लिखोगे, गिवन p x1, y1 इज इक्विडिस्टेंट, या आप लिख लेना पूरी लाइन, फ्रॉम द लाइंस x plus y plus 4 equal to 0 and 7x plus y plus 20 equal to 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस सेम सेम हो गई ना, तो लिख दो यहाँ पे सीधा, इसको यहाँ उठा के रखो, तो x1 plus y1 plus 4 डिवाइड में मॉडुलस आएगा, डिवाइड में रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा। इसकी इससे डिस्टेंस निकालिए, ये उठा के पॉइंट यहाँ रखे गए, ठीक है, बराबर 0 छोड़ दिए, ये आ गया मॉडुलस में, डिवाइड में x से पहले y से पहले का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू किसके हैं, ये उठा के यहाँ रखो, अब 7x1 प्लस y1 प्लस के 20 मॉडुलस लगाओ, और डिवाइड में 49 प्लस में 1 हो गया। क्लियर केस। चलो अब सोल्व करते हैं। इक्वल टू, तो यहाँ ऊपर देखो मॉडुलस मॉडुलस दोनों तरफ ही है, तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों से। यहाँ पे √50 आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ, देखो इसको आपको और थोड़ा शॉर्ट में सोल्व हो जाएगा कि x1 प्लस y1 प्लस 4 ओवर √2 इक्वल टू मॉडुलस में 7x1 प्लस y1 प्लस में 20 ओवर 5√2। भाई 50 तो है, 50 का हो गया 25 2 जा 50, 25 का 5 बाहर, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 5 को यहाँ ले आओ, हटा दो मॉडुलस, दोनों तरफ मॉडुलस है ना, तो हट जाता है कैंसिल। फिर 5 से यहाँ पे क्या आएगा, तो 5x1 प्लस 5y1 प्लस में 20 इक्वल टू 7x1 प्लस y1 प्लस में 20 से 20 कैंसिल हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात, मॉडुलस से मॉडुलस हटता है ना, तो भी प्लस माइनस शो होता है, लेकिन ये तो लोकस के पॉइंट हैं x1 y1, ये कुछ भी हो सकते हैं, तो आप सीधे एक ही वैल्यू लेके चले और सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, देन क्या बनेगा, 7x1 प्लस y1 माइनस 5x1 माइनस 5y1 इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज 2x1 माइनस 4y1 इक्वल टू 0, ठीक है, और 2 यहाँ से कॉमन लेके निकाल दे, देन x1 माइनस 2y1 इक्वल टू 0। ओके, अब ये लोकस के पॉइंट थे x1 है, तो मैंने कहा ना हम लोकस के पॉइंट जनरली क्या काउंट करते हैं, x और y काउंट करते हैं ना, तो इनको अब x y में चेंज कर दो, ठीक है। क्या लिखोगे, दिस एम्प्लाइज
x माइनस 2y इक्वल टू 0 बी द रिक्वायर्ड लोकस। समझ आया? ये हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे आंसर निकालना। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -1 2। एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करती है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट, फाइंड इट्स इक्वेशन। मतलब उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो ओरिजिन से तो 1 की डिस्टेंस पे है इक्वेशन, और इस पॉइंट से पास करती है, ऐसे बोला है। तो करें सॉल्यूशन। देखो गिवन passing point of required line equal to -1, 2 और let slope मान लेता हूं m। let slope equal to, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई? यही होगी ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। हाँ तो y माइनस 2 इक्वल टू m इंटू में x प्लस 1, ये हो गया। ये वो x1 y1 पॉइंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर ले। y माइनस 2 इक्वल टू एम एक्स प्लस में m हो गया स्टूडेंट्स। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस 2 माइनस m इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लो, देन एम एक्स माइनस वाई प्लस 2 प्लस m इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आंसर हो गया। m की वैल्यू चाहिए बस खाली। ठीक है, वो वैल्यू कैसे आएगी? अब कहता है ये इक्वेशन ओरिजिन से 1 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट आपका, ओरिजिन O से डिफाइन करते हैं, और ये आपके नीचे से स्ट्रेट लाइन निकल रही है 90 के एंगल पे, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये रही। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 1 यूनिट दी गई है, ये वाली। तो ये O और ये Q मान लेता हूं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? दिस एम्प्लाइज OQ इक्वल टू, सॉरी थर्ड पॉइंट नहीं आएगा, 3D के अकॉर्डिंग कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या आएगा? रखो 0 0, यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्या बचेगा? 2 प्लस m, मॉडुलस में 2 प्लस m ओवर रूट में x स्क्वायर, x से पहले m स्क्वायर 1, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपको 1 यूनिट दी गई है डिस्टेंस, इक्वल्स टू, दिस एम्प्लाइज यहाँ पे क्या बनेगा? 2 प्लस m मॉडुलस में इक्वल टू रूट में m स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या बनेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 4 प्लस m स्क्वायर प्लस में 4m इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1, हट जाएगा स्क्वायरिंग करते ही मॉडुलस यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा? m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, दिस एम्प्लाइज 4m इक्वल टू -3, देन m इक्वल्स टू -3/4। ये रिजल्ट आएगा m की वैल्यू में। ये यहाँ रख दो फर्स्ट में, पुट m इक्वल्स टू -3/4 इन फर्स्ट, तो क्या होगा यहाँ से? -3/4x माइनस वाई प्लस 2 माइनस के 3/4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स 4 एलसीएम लेके निकाल दो, देन माइनस के 3x माइनस के 4y, माइनस 3x माइनस 4y प्लस के 8 माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, देन रिजल्ट ये बचेगा -3x माइनस 4y प्लस के 5 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, ये आंसर आएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कि ये वो इक्वेशन होगी तो इस पॉइंट से पास करेगी और ओरिजिन से 1 के डिस्टेंस पे होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करें, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस है 1 2, जैसे मैं उनको एक बार थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना। उसमें क्वेश्चन है कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, ऐसे ये दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया, गिवन है हमारे पास ABC। कहते हैं क्वेश्चन में कि
इस वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पे लेंथ निकालिए, डिस्टेंस निकालिए ऑपोजिट साइड पे, मतलब यहाँ से ऑपोजिट साइड ये डिस्टेंस निकालनी तो निकाल लेंगे ना, ये तो हमारा पॉइंट हो गया, ये इक्वेशन हो गई। सोचो कभी इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, ए बी सी आपको पॉइंट दिए गए हैं, तो मैं पहले तो सारी इक्वेशन बना लूँ, पहले बी सी बना लूँ इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से, ए बी बना लो इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से, और ए सी बना लो इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से। तीनों इक्वेशन मिल गई, तीनों वर्टिसेस गिवन पहले ही हैं। अब आपने ये डिस्टेंस निकालनी है ए से बी सी पर, ये वाली, ए यहाँ ले लो, डी यहाँ ले लो, ए डी इक्वल टू, तो ये पासिंग पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट रहा ऊपर ए का, और ये इक्वेशन रही, निकाल डिस्टेंस इसीलिए। फिर आपने ये डिस्टेंस निकालनी है, डी ई ले ले, इसको ले ले, सी एफ ले ले, ये डिस्टेंस निकाल ले, ऐसे साइड डिस्टेंस निकालनी है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो हो जाएंगे बोले इजीली। चलो लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो। फाइंड द लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पे इसकी डिस्टेंस निकालिए। पहला काम तो ये है, करें तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया P1, -2, और ये हमारी लाइन हो गई। लाइन क्या है, इसको यूं लिख दूं ठीक करके, 4x - 3y - -5 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक ही बात है, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकलेगी 90 डिग्री पे, यहाँ क्वेश्चन में बोला भी गया है 90 डिग्री पे निकालनी, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, आप लिख लेना, ये क्यू, तो ये डिस्टेंस निकालनी है PQ, तो ये इजीली है हमारे पास, PQ = क्या लिखोगे, 1 - 2 यहाँ रखोगे, हाँ तो 4 + 6 - 5 हो गया, तो रूट में 16 प्लस में 9, देन ऊपर आएगा +5 और डिवाइड में आएगा √25, देन ऊपर 5 नीचे 5 1, हाँ तो आंसर आएगा 1 यूनिट, पहला आंसर हो गया। सेकंड चले, आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। ये फुट क्या होता है, तो देखो ये वाला जो ये डिस्टेंस निकलती है 90 डिग्री के एंगल पे, वो तब ये पॉइंट क्यों इसका फुट का पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इस लाइन का इस लाइन पे ये फुट पॉइंट है क्यू, तो आपने अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, इसको बोलते हैं फुट का पॉइंट। जहां 90 के एंगल पे डिस्टेंस शो होती है और जो नीचे इस लाइन के ऊपर छू रहा है, टच कर रहा है इस पॉइंट पे क्यू, तो ये क्यू आपने निकालना है, इसको फुट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी कैसे आएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स इजी है निकालना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है क्यू, ये लाइन तो गिवन है ही, ये लाइन और निकाल लेता हूं, तो फिर मैं दोनों को सोल्व कर दूंगा तो क्यू आ जाएगा, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब पहले ये इक्वेशन कैसे आएगी भाई, ये तो पता है मेरी इक्वेशन, तो मैं इसका स्लोप निकाल लूं, तो इसका स्लोप फिर मिल जाएगा हमें, क्योंकि दोनों 90 के एंगल पे हैं। देखो तो पहले, नाउ स्लोप ऑफ फर्स्ट, बोलो फर्स्ट इक्वेशन में क्या स्लोप आएगा, सीधा करूं, ये उधर गया तो -4x, देन 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज राइट एंगल टू इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ फर्स्ट = -1, कि दोनों के स्लोप मल्टीप्लाई -1 होगी, पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ PQ = सीधा ही -3/4 हो जाएगा। देखो यहाँ रखेंगे 4/3, वहां जाएगा तो ऑपोजिट और नेगेटिव, तो -3/4 हो गया स्लोप PQ का, ठीक है। PQ का स्लोप मिल गया और P पासिंग पॉइंट हमारे पास, बना लो इक्वेशन ऑफ PQ क्या बनेगी, y - y1 = m × x - x1, हाँ तो y + 2 = m की वैल्यू -3/4 x - 1 हो गया। 4 को यहाँ लेके आ जाएं, 4y + में 8 = -3x प्लस की 3x यहाँ लेके आ जाओ, 3x + 4y, 3x + 4y, और ये 3 भी यहाँ लेके आ जाओ, देन प्लस के 5 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 3x यहाँ आया, प्लस का हो गया, प्लस के 4y, 8, 3 यहाँ आएगा माइनस में, 8 - 3 5 प्लस का = 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। करना क्या है, इन दोनों को अब सोल्व करना है, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या है कि देखो फर्स्ट सेकेंड सोल्व करेंगे तो फर्स्ट तो ये लिख लो,
4x माइनस 3y माइनस के 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x प्लस के 4y प्लस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, करें अब x ओवर क्रॉस से कर लेते हैं, माइनस वाई ओवर 1 ओवर, ये छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 15, इसकी से मल्टीप्लाई प्लस के 20। भाई ये वाला तो माइनस 15 शो करेगा, ये वाला प्लस के 20 शो करेगा। y में ये छोड़ दो, इसकी इससे 20 और इसकी इससे माइनस प्लस के 15, माइनस के होने बट माइनस आपने करना है, लास्ट 16 और प्लस के 9। तो स्टूडेंट्स x ओवर 5 तो यहाँ हो गया, y ओवर माइनस के 35 यहाँ हो गया और 1 ओवर 25 यहाँ हो गया। तो x की वैल्यू जब डिफाइन होगी तो ये आ जाएगा 5/25 और y की जब डिफाइन होगी तो आ जाएगा -35/25। तो x की वैल्यू हो गई 1/5 और y की हो गई -7/5। कोऑर्डिनेट ऑफ q लिख देना, कोऑर्डिनेट ऑफ q यहाँ पे 1/5 -7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। आप लिख भी सकते हैं लास्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ फुट दिस। तो इस तरह हमारे पास टॉपिक था डिस्टेंस वाली इक्वेशन का, डिस्टेंस और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस और कुछ इक्वेशंस कैसे बननी थी उनसे, वो सब हमारे पास सॉल्यूशन था, डिफाइन हो गया, क्वेश्चन कर दिए इसके। अब लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 10.8, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करेंगे, कोशिश करेंगे खत्म करने की, नहीं होती है तो सेकंड वीडियो और दे देंगे उसके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं। थैंक्स।